नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे A to Z इंग्लिश। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस, ठीक है। और आज मैं आपके साथ जो टेंस डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, एज यूजली आई ऑलवेज से वन थिंग इन द बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट्स भी करना, ठीक है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर। और ऐसा क्यों करें, क्योंकि सारी इंग्लिश ना इसी चैनल पे आएगी। आपकी वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, स्पोकन, सब कुछ, ठीक है। तो इंक्लूसिव चैनल है यार, ये फ्री में चीज़ें सीखने को मिलेंगी सारी। लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलिए जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, नाम में क्या क्या आ गया देखो ज़रा। परफेक्ट आ गया और कंटिन्यूअस आ गया। कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम खत्म हो गया। दोनों सेंस है इसमें। इसका मतलब ये ऐसा काम है जो चल तो रहा है किसी पॉइंट पे। और कौन से पॉइंट पे चल रहा है? पास्ट के पॉइंट पे। नाम में देखो क्या है, प्रेजेंट के पॉइंट पे नहीं चल रहा, पास्ट के पॉइंट पे ये काम प्रोग्रेस में था और कुछ हो भी गया था, क्योंकि परफेक्ट का मतलब हो गया, कंटिन्यूस का मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट का मतलब काम खत्म हो गया। तो इसमें दोनों सेंस है। तो इसका मतलब ये है परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब काम चल तो रहा था किसी पॉइंट पे, और पॉइंट भी पास्ट का ही था, नाम में तो पास्ट ही है, ठीक है। लेकिन कुछ खत्म हो गया था, ऐसा काम है ये, ठीक है। अच्छा, वो काम कितना खत्म हो गया था ये हमें पता कैसे लगता है? वो पता लगता है टाइम से। और मैंने आपको बताया टाइम दो तरह का होता है, या तो पीरियड या फिर पॉइंट। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई है, या तो पीरियड ऑफ टाइम होता है या पॉइंट ऑफ टाइम। वो टाइम जरूर देगा, टाइम से हमें पता लगता है कि ये जो टाइम, ये काम है ना, कितना खत्म हो गया, ठीक है। और ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया है कि पीरियड ऑफ टाइम दे तो उसके आगे फॉर लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम दे तो उसके आगे सिंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देगा जरूर वो एग्जामिनर जो है ना देगा जरूर। एक चीज़ याद रखना, जब भी हम किसी एक्शन के साथ फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं ना, एक बात तो क्लियर होती है कि वो काम प्रोग्रेस में ज़रूर होता है, ठीक है। वो काम प्रोग्रेस में ज़रूर होता है। वो बात अलग है कि हम उसके लिए अलग अलग टेंसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो काम प्रोग्रेस में ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा कि ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 2 hours, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो मैंने लिखा फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद ये जो सोने का एक्शन हुआ है ना, मैं ये कह रहा हूँ, जब भी आप फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिखो या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम लिखो, एक्शन जो है ना वो प्रोग्रेस में होता है। भले ही उसको हम लिखने के तरीके अपने अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है हम उसके लिए अलग अलग टेंसेज इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो काम प्रोग्रेस में होता है। एक चीज़ तो क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, एक बात क्लियर होगी कि ये काम है ना चल तो रहा है पास्ट के पॉइंट पे, लेकिन कुछ ख़त्म भी हो गया, एक बात। दूसरी बात जो आपको इसके बारे में ध्यान में रखना, देखो नाम में क्या है, पास्ट परफेक्ट। नाम में पास्ट परफेक्ट है, पूरा नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन इसके नाम में पास्ट परफेक्ट है। और जो मैंने आपसे पिछला जो टेंस डिस्कस करा था ना, वो पास्ट परफेक्ट ही था। और पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये प्रेजेंट का पॉइंट है जी, प्रेजेंट के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो गया, ठीक है, फिनिश, काम खत्म, तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो गया, पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम किसी पॉइंट पे, कोई जब भी काम खत्म होता है पॉइंट तो होता है, कोई तो टाइम होता है, पॉइंट ही होता है। पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो गया तो ये पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये बात तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर दी थी, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसा काम है?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस काम पता कैसा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस काम ऐसा, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, अच्छा ये पास्ट का पॉइंट है, और इससे अगर कोई और पॉइंट लें तो वो पास्ट ऑफ पास्ट है। अब कोई काम है ना ख़त्म ना होके स्टार्ट हुआ है, पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम किसी पॉइंट पे, जब भी कोई काम स्टार्ट होगा या ख़त्म होगा होगा पॉइंट पे, कोई ना कोई तो टाइम होता ही है। जब भी काम शुरू होता है वो भी पॉइंट होता है, जब भी काम ख़त्म होता है तब भी कोई ना कोई टाइम होता है और वो पॉइंट ही होता है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कोई काम है ना ख़त्म नहीं हुआ, कोई काम स्टार्ट हुआ और वो पास्ट के पॉइंट तक आ गया चलते चलते, ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ इस पॉइंट पे भी कंटिन्यू था, लेकिन इतना काम हो गया, इतना काम तो हो ही गया, ये अपने पास टाइम आ गया। मैं कह रहा हूँ कि कोई काम पास्ट के पॉइंट से पहले ख़त्म ना होके स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक, पास्ट के एक और पॉइंट तक कंटिन्यू कर गया और इस पॉइंट पे भी चल रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट, और इसमें फ़र्क यही है कि पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम ख़त्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट है, कोई काम पास्ट के पॉइंट से पहले ख़त्म ना होकर शुरू हुआ और पास्ट के पॉइंट तक कंटिन्यू रहा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। और इसका हमें पता कैसे लगेगा? इसका हमें पता कैसे लगेगा? ये पॉइंट जरूर आएगा पास्ट का, यही हमारा टाइम होगा, और ये टाइम जो है ना वो या तो पीरियड ऑफ टाइम देगा या पॉइंट ऑफ टाइम देगा एग्जामिनर। एक बात और क्लियर होगी इसके बारे में, एक बात और जो मुझे इसके बारे में आपको बतानी है वो ये बतानी है कि जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाया था, मैंने बताया था कि जब तक हमारे पास पास्ट का पॉइंट नहीं आएगा तब तक हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके नाम में भी तो पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब जब तक हमारे पास पास्ट का पॉइंट नहीं आएगा तब तक हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों ही, ये बात दोनों पे ही लागू हो रही है, क्योंकि इसके भी नाम में पास्ट परफेक्ट है। जब तक हमारे पास पास्ट परफेक्ट क्या बोलते हैं, पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं आएगा, ना तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बात है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि यार हमें कौन सा टेंस भरना है, भी काम खत्म हो गया कि काम चल रहा है? ऑब्वियसली एग्जामिनर सेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम देगा, और सेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आते ही इसका सीधा मतलब ये होगा कि ये काम प्रोग्रेस में तो है, ख़त्म नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी डैश for 20 minutes before the bus arrived, ठीक है जी, बिफोर द बस अराइव्ड। अब इसमें जो वर्ब भरने ना, वर्ब है वेट, ठीक है। अब देखो ये टाइम हो गया हमारा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सुन एज, टिल, अनटिल, इन कंजक्शन के बाद जो क्लोज आता है ना वो टाइम होता है। क्यों कह रहा बिफोर द बस अराइव्ड, बस के आने से पहले। अगर वेट करने का काम खत्म हो गया तो पास्ट परफेक्ट है, अगर वेट करने का काम चल रहा था, प्रोग्रेस में था, तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सीधी सीधी बात है। ये पास्ट का पॉइंट हो गया ना, ठीक है। अब चूंकि उसने फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया, मैं कह रहा हूँ जब भी कोई एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ, एक्शन तो वेट करने का हुआ है, लेकिन उसके साथ जब भी एग्जामिनर एक्शन के साथ फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दे या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम दे तो एक्शन प्रोग्रेस में होता है। तो इसका मतलब क्या, एक्शन अगर प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो फिर इसमें भरो शी हैड बीन वेटिंग, ठीक है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से वो वेट कर रही थी बस के आने से पहले। अब देखो मान लो बस आई 8 बजे, अगर वो 20 मिनट से वेट कर रही थी तो वेट कब से कर रही थी, 7:40 से, ठीक है। ये प्रेजेंट का पॉइंट है, बस आई 8 बजे। अच्छा, वेट करने का काम शुरू कब हुआ, जैसे बस स्टैंड पे 7:40 पे आई,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिनट्स का टाइम है, ठीक है ना। तो उसका वेट करने का काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वेट करने का काम 7:40 पे शुरू हुआ, और यहाँ से लेके तब कब तक वेट करी, जब तक बस आ नहीं गई। बस कितने बजे आई? 8 बजे। ये पास्ट का पॉइंट है, और इस पास्ट के पॉइंट से पहले कोई काम शुरू हुआ है। देखो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, ये हैड बीन कैसे आ गया, वो स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ, स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल होता है एक बार मैं फटाक से बता देता हूँ जिनको पता नहीं है कि ये हैड बीन कैसे आ गया। कौन सा टेंस डिस्कस कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट हैव के बिना नहीं बनता, कंटिन्यूअस बी के बिना नहीं बनता। परफेक्ट जो है हैव के बिना नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस बी के बिना नहीं बनेगा। हैव की कौन सी फॉर्म? नाम में पास्ट है, सेकंड, तो पहले आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद हैव की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? हैड। उसके बाद बी की फॉर्म, हैड के बाद कौन सी आएगी? थर्ड, बीन। अच्छा, नाम में क्या? कंटिन्यूअस है, इसका मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है तो रूट वर्ब के साथ आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऐसे ये लिखा जाता है। स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया, यही मैंने इस्तेमाल किया। पहले हेड लगाया, फिर बीन लगाया, फिर जो भी रूट वर्ब ब्रैकेट में दे रखी है उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, बात खत्म। अगर इसको मुझे नेगेटिव करना हो तो एक हेल्पिंग वर्ब ये रही, एक हेल्पिंग वर्ब ये रही। पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाना है, और इंटरोगेटिव भी करना हो तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से हमें पहले लिखना है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शी टीवी for 40 minutes. When I reached home. verb है watch, ठीक है जी। अब देखो एग्जामिनर ऐसे देगा भाई, ये ठीक है, ये टाइम आ गया हमारा, और इसमें भी एग्जामिनर ने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, ठीक है। भी जब मैं घर पे पहुंचा, कभी भी पहुंचा, ये पास्ट का ये टाइम बन गया, ठीक है। किसकी टाइमिंग है? इस एक्शन की टाइमिंग है। लेकिन हम इस सेक्शन में भी देख रहे हैं 4+ पीरियड ऑफ टाइम दिया एग्जामिनर ने। जब भी एग्जामिनर 4+ पीरियड ऑफ टाइम देगा ना, तो इसका मतलब काम प्रोग्रेस में है। इसका मतलब जब भी मैं घर पहुंचा तब भी टीवी देखने का काम चल रहा था, काम प्रोग्रेस में था, ठीक है। जब भी 4+ पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आए तो एक्शन खत्म नहीं होता। इसका मतलब जो यहाँ पे जो टीवी देखने का काम है ना, जब मैं व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पे पहुँचा तो उस समय भी काम चल रहा था, ठीक है। और कितनी देर से चल रहा था? 40 मिनट से चल रहा था, ठीक है। तो बस सोचना ही नहीं है आपको, हैड बीन वॉचिंग करो, हैड बीन वॉचिंग, ठीक है। शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 40 मिनट्स, वो 40 मिनट से टीवी देख रही थी। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पे पहुंचा, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। मान लो मैं घर पे पहुंचा 8 बजे और 40 मिनट से टीवी देख रही है, तो टीवी देखने का काम स्टार्ट कब हुआ? 7:20 पे। तो कोई काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, कब तक, कहाँ तक कंटिन्यू करा? 8 बजे तक। यहाँ पे तो मैं घर पे पहुँच ही गया था, ये पास्ट का पॉइंट है, और कोई काम इससे पहले किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अक्सर बच्चों को बता दिया जाता है से रहा था, से रहे थे, सी रही थी, फलाना है, ढिमकाना है, पता नहीं क्या क्या। वो ऐसा कुछ नहीं होता यार, इस चीज़ को ढंग से समझ लो आप। अगला जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना है कि ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये पास्ट का पॉइंट है, और ये पास्ट ऑफ पास्ट का पॉइंट है। कोई काम, कोई 2 एक्शन हुए, एक एक्शन यहाँ हुआ, एक एक्शन यहाँ हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली पहले कोई कारण बनेगा अगर, और उसके बाद ही उसका इफेक्ट आएगा। जब ये बात हो, अक्सर ऐसा बताया जाता है कि भाई जब
कोई काम पास्ट के पॉइंट मतलब दो एक्शन हुए पास्ट के पॉइंट पे, जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, और जो काम बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का, जो कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो दो एक्शन हुए, पहला है कारण और दूसरा है उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव। ऑब्वियसली पहले तो कोई बात होगी, उसके बाद ही उसका प्रभाव पड़ेगा किसी चीज़ पे, ठीक है। जो स्टेटमेंट कोज को शो करेगी उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना, और जो स्टेटमेंट इफेक्ट को शो करेगी उसके लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम टाइमिंग मेंशन करें। जब बात कोज और इफेक्ट की होती है ना, तो फिर सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम ना भी लिखें तो भी कोई ज़रूरी नहीं, कोई उसके बिना भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हर आइज वर रेड, शी डैश वर्ब है वीप। अब देखो दो काम हुआ मैं कह रहा हूँ कि जो उसकी आंखें थी ना वो लाल थी, अच्छा रोने का काम हुआ है। अब वो बदलो, पहले तो कारण क्या बना, पहले तो कारण यही है कि वो रोई है। आंखें तो रेड की बजाय वेट लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आंखें लाल तो गुस्से में भी हो सकती हैं, वेट ठीक है, ठीक है। हर आइज वर वेट, उसकी आंखें जो थी ना वो गीली थी, और शी डैश रोने का काम हो। अब ओबियसली पहले रोएगी बाद में आंखें गिल्ली होंगी, ऐसा थोड़ी है पहले आंखें गिल्ली हो जाएंगी बाद में रोएगी। तो कारण ये है और उसका इफेक्ट ये है, ठीक है। कोज एंड रिजल्ट, कोज एंड इफेक्ट वाली बात है। कारण ये है और उसका इफेक्ट ये है, ठीक है। तो हम जब कोज एंड इफेक्ट की बात करते हैं ना, तब अब बिना पॉइंट ऑफ टाइम, बिना पीरियड ऑफ टाइम के भी ओबियसली ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ। रोने का काम पहले हुआ, इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शी हैड बीन वीपिंग, आप यहाँ पे वीपिंग कर लो, ठीक है। हर आइज वर वेट, उसकी आंखें गिली थी। शी हैड बीन वीपिंग, वो उससे पहले जो है ना वो रो रही थी। अब मैंने ना तो पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल किया ना पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल किया, फिर भी मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि बात है ना कोज एंड इफेक्ट की हो रही है। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक एग्जांपल और ले, आप टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिना टाइम के भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कहा ही वॉज टायर्ड बिकॉज he verb है walk। अब देखो बंदा he was tired, बंदा तो जो है ना वो थका हुआ था। अच्छा कारण क्या है, पैदल चला था। अब ओबियसली वो काम पहले हुआ, कारण तो वही बना उसका, पैदल चलना ही। उसका कारण जो बना ना वो पैदल चलना ही बना, ठीक है। और उसका इफेक्ट क्या पड़ा पैदल चलने का, कि बंदा थक गया। ये काम बाद में हुआ, वो काम पहले हुआ, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ही हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग, इस तरीके से। तो जब कोज एंड इफेक्ट की बात आती है ना, आप इनके साथ टाइम भी मेंशन कर सकते हो, बिना टाइम के भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर वो बात कोज एंड इफेक्ट की ना हो तो फिर आपको सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? चलिए बढ़िया, अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो बढ़िया भाई। एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है ना, देखो कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, फिर उसके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंस में मैं आपसे पास्ट एक एग्जाम्पल लूँगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक ले लूँगा, पास्ट कंटिन्यूस का, फिर उसमें फ़र्क बताऊँगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा व्हेन आई गोट होम द रूफ was leaking, और एक लिया मैंने, देखो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया है, और एक लिया द रूफ हैड बीन लीकिंग। यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया। अब इनमें फ़र्क है, ये हमारा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी मैं घर गया, मैं क्या, व्हेन आई गोट होम, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, मान लो मैं घर पहुंचा 8 बजे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं करूँ द रूफ वाज लीकिंग, तो उस समय पानी टपक रहा था छत से, ठीक है, पानी उस समय टपक रहा था। जब मैं घर पहुंचा उस समय भी 8 बजे मैं पहुंचा, 8 बजे भी पानी जो छत है ना लीक हो रही थी, पानी उस समय भी टपक रहा था। लेकिन अगर मैं करूँ द रूफ हैड बीन लीकिंग, तो इसका मतलब पता है क्या, फर्श गीला था लेकिन उस समय पानी टपक नहीं रहा था, पानी टपक टपक के बंद हो गया था, ठीक है, पानी टपक टपक के बंद हो गया था। अब एक डेफिनेशन और आ जाती है इसमें, एक डेफिनेशन और पता क्या आ जाती है कि कोई काम प्रेजेंट के पॉइंट से, ये प्रेजेंट का पॉइंट, ये पास्ट का पॉइंट, यहाँ पे खत्म हुआ सिंपल पास्ट, और यहाँ पे खत्म हुआ पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कंटिन्यू कर गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पास्ट के पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ, ये भी पास्ट का पॉइंट है, और वो हो सकता है कि पास्ट के किसी पॉइंट से पहले थोड़ा ख़त्म हो जाए, उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, कहता है मैं जब छत पे पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, अगर मैं बोल रहा हूँ द रूम हैड बीन लीकिंग, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है कि रूम अब लीक नहीं कर रही थी, बस मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही, 8 बजे पहुंचा तो वो थोड़ी देर पहले ही वो लीक तो नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी, लीक लूक हो गई, बारिश बंद हो गई, फर्श गीला था, लेकिन वो पहले लीक कर रही थी, इसका मतलब ये है। अगर मैं कह रहा हूँ द रूफ वाज लीकिंग, तो जब मैं पहुंचा उस समय भी वो पानी टपक रहा था, उस समय भी लीक कर रही थी, ये बात है। एक एग्जाम्पल और लें, when I met him, अगर मैं लिखूं he was swimming, और एक मैं लिखूं he had been swimming, दोनों में फ़र्क है। ये हमारा टाइम है कि व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उसको मिला, कभी भी मिला, हो सकता भी मैं उससे मिलने गया और ही वाज स्विमिंग। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब जब भी मैं मिलने गया उस समय भी वो तैर रहा था, तैरने का काम उस समय भी चल रहा था। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ ना ही हैड बीन स्विमिंग, तो इसका मतलब पता है क्या, उस समय नहीं तैर रहा था, उससे थोड़ी देर पहले वो तैरने का काम था, लेकिन जब मैं उसको मिलने गया तो उस समय वो तैरने का काम कंप्लीट हो गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट के पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद पास्ट के पॉइंट तक कंटिन्यू रहा, हो सकता है उससे थोड़ी देर पहले, पास्ट के पॉइंट से थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल, ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको सीखनी है, थोड़ी सी एडवांस्ड चीज़ है ये, शायद आपने हो सकता है कि ये चीज़ ना पहले कभी सीखी हो, बुक वगैरह में ना कोई बुक्स ऐसी हाथ ना लगी हो आपके, तो कोई बात नहीं, आप चैनल के साथ जुड़े रहो यार, ये चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती रहेंगी। अब एक चीज़ और मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ कि जब भी हम ड्यूरेशन पे, हाउ लॉन्ग का मतलब कोई एक्शन है ना, कितना चला, हाउ लॉन्ग मतलब कोई एक्शन जो है, थोड़ा नीचे ले लें, जब भी मैं इस पे फोकस करूँगा ना हाउ लॉन्ग पे, कि कोई एक्शन है वो कितना लंबा चला, तो मैं प्रेफरेंस करूँगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को, ठीक है जी। अच्छा, कोई एक्शन है वो कितनी बार हो गया, हाउ मैनी टाइम्स,
अगर ये वाली बात है तो फिर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब है कि रिजल्ट आ गया। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब क्या होगा कि एक्शन का रिजल्ट लिख रहे हो आप, भाई वो जो एक्शन हो गया ना कितनी बार हो गया, ठीक है। और इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये है कि एक्शन जो हुआ ना वो कितनी देर हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा। दे डैश डैश क्रिकेट since morning when it started raining। ठीक है जी। अच्छा, वर्ब है प्ले। अब देखो सिंस मॉर्निंग की जगह ना एक फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिखते हैं, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ आएगा। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ब तो प्ले ही आनी है, ठीक है। अब कौन सा टेंस इस्तेमाल करें वो देख लेते हैं। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, लेकिन क्रिकेट का रिजल्ट आ गया, हम तो यहाँ पे फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिख रहे हैं। फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है ये, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम हमेशा हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। क्रिकेट कितना खेल लिया, इसका तो कोई रिजल्ट आया नहीं है। जब रिजल्ट ना आए ना, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई का हम आंसर कर रहे हो, तो कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करो, लिखो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश शुरू हुई, कभी भी शुरू हुई, तो उससे पहले वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। आई डैश द बुक 2 times when she asked me to read it। ठीक है, वर्ब है रीड। अब देखो when she asked me to read it, जब उसने मेरे को पढ़ने के लिए बोला ना, उसने कहा कि इस बुक को पढ़ो, तो मैं तो कह रहा हूँ मैं उस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुका था। और कितनी बार पढ़ चुका था, देखो इस बार ना मैंने ये नहीं कह रहा कि उसको बुक को मैंने कितने टाइम पढ़ा, मैं कह रहा हूँ उस बुक को पढ़ चुका था। और कितनी बार, 2 times। हाउ मैनी टाइम्स की बात हो रही है, कितनी बार। रिजल्ट आ गया, उस बुक को मैं 2 बार पढ़ लिया था मैंने, ठीक है। और जब आप एक्शन के साथ, ये पढ़ने का काम हुआ, बुक पढ़ने का काम हुआ, ये रिजल्ट आ गया। बुक मैंने कितनी बार पढ़ी, 2 बार। 2 times मतलब 2 बार। जब आप एक्शन के साथ रिजल्ट लिखोगे ना, फिर आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो हैड रेड, हैड रेड। ये बात समझ में आ रही है कि जब हम एक्शन के साथ रिजल्ट मेंशन करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जब एक्शन के साथ हम रिजल्ट मेंशन नहीं करेंगे, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। एक बात और छोटी सी बता दूं चलते चलते कि जब भी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आता है ना, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, तो आप परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करो, दोनों में बातें सेम होती हैं। एक्शन प्रोग्रेस में ही होता है, समय ख़त्म होता है, एक्शन चल रहा होता है। ये बात मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर की हुई है, ठीक है। जैसे he looked weak
और एग्जाम्पल लेते हैं, ही लुक्ड टायर्ड का ही लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। बिकॉज ही हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 days, और बिकॉज he had walked for 2 days। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया, यहाँ पर भी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आया। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया पास्ट परफेक्ट। चाहे आप फॉर प्लस पीरियड ऑफ के टाइम के साथ परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करो, परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, एक्शन खत्म नहीं होता, एक्शन प्रोग्रेस में होता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी है वो 2 दिन से पैदल चल रहा था, और इसकी हिंदी है 2 दिन हो चुके थे उसको पैदल चलते हुए। बात एक ही है, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ फॉर प्लस पीरियड अगर एग्जामिनर ने दिया है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही इस्तेमाल करो अगर एक्शन का रिजल्ट नहीं दिया हुआ है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, क्योंकि ये जनरल बात है, ये स्पेसिफिक नहीं है। को बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आ सकते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट नहीं कर पाएंगे फॉर प्लस पीरियड ऑफ के साथ, गलत हो जाएगा। तो वो आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से। तो ये था आज का लेक्चर, कैसा लगा मुझे कमेंट्स वगैरह करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा एडवांस्ड था, थोड़ा सा हायर लेवल उन बच्चों के लिए था जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी एक और लेक्चर के साथ, तब तक धन्यवाद।